इंडिया हर वर्ष बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए $1 अरब यानी 280 अरब रुपए की फंडिंग देता है, जो कि असलहे और ट्रेनिंग के अलावा है। इसी तरह भारत की जानिब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी भारी रकम और ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि इन्हें असलहा अफगान तालिबान की हुकूमत से मिल जाता है। भारत की खुफिया एजेंसी रा इन दोनों दहशतगर्द तंजीमों को सैटेलाइट सपोर्ट करने के अलावा उनके साथ पाकिस्तानी हसास इलाकों के नक्शे और दीगर तफसीलात भी शेयर करती है। मारूफ एंकर पर्सन और सहाफ़ी जावेद चौधरी अपने ताज़ा तजिए में ये हक़ाइक़ बयान करते हुए कहते हैं, आप खुद सोचिए, BLA और TTP के लोग अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के पहाड़ों में बैठे हैं और ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग नहीं हैं, लिहाजा उन्होंने जाफर एक्सप्रेस पर इतने मुनज़्ज़म हमले की प्लानिंग किस तरह की होगी। इन्हें कैसे पता चलता है कि दर्रा बोलान के किस पोजीशन पर ट्रेन का सेंट्रल सिस्टम से राब्ता ख़त्म हो जाता है या मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं, और कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां फ़ौज और सिक्योरिटी इदारे फौरी तौर पर नहीं पहुंच सकते, और आज ट्रेन के ज़रिए कितने फ़ौजी छुट्टियों पर जा रहे हैं। इन्हें कैसे पता चलता है कि फौज रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कहां पहुंच चुकी है और इन्हें किस वक्त ट्रेन से निकलकर पहाड़ों में किस मकाम पर पनाह लेनी है। ये तमाम मालूमात किसी मुल्क की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बगैर लेना मुमकिन नहीं, और इसके पीछे रा और भारत है, वरना TTP के 7,500 और BLA के 16,000 लोग पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत को कैसे आगे लगा सकते हैं। जावेद चौधरी कहते हैं कि इस वक्त सैकड़ों बलोच नौजवान रा की फंडिंग से दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। इन्हें भारत भी ले जाया जाता है, इन्हें भारतीय पासपोर्ट भी दिए जाते हैं और इन्हें रकम भी दी जाती है। इंडिया ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के बाद तालिबान का एक बड़ा और बासर ग्रुप अपने हाथ में ले लिया था। इसी ग्रुप की मदद से अफगानिस्तान में TTP और BLA के ट्रेनिंग कैंप्स और ठिकाने बनाए गए और इन्हें अरबों डॉलर्स की फंडिंग शुरू कर दी गई, जिसका नतीजा आखिरी हदों को छूती हुई दहशतगर्दी की सूरत में हम सबके सामने है। जावेद चौधरी का कहना है कि ऐसा करते हुए भारत के दो मकासद हैं। पहला ये कि वो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है, क्योंकि इसे माशी लिहाज से मजबूत और पुरअमन पाकिस्तान सूट नहीं करता, और दूसरा वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को मुल्क के अंदरूनी मसाइल में उलझाए रखना चाहते हैं ताकि इसकी तवज्जो भारत की तरफ मबजूल ना हो सके और पाकिस्तान कश्मीर पर तवज्जो ना दे सके। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि इस मसले से निपटने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 हल हैं। हम एक मरतबा इकट्ठे बैठकर पॉलिसी बनाएं और पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी की तमाम फैक्ट्रियां बंद कर दें। हमें इसके लिए जो भी करना पड़े हमें वो कर गुजरना चाहिए, वरना ये छोटे छोटे जख्म हमें कब्र तक ले जाएंगे। दूसरा, हमें पूरी दुनिया को ये पैगाम देना होगा, पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट है, लिहाजा आप अगर इसको छेड़ेंगे तो ये आपको नहीं छोड़ेगा। बिलखुसूस ये पैगाम अफगानिस्तान को जरूर जाना चाहिए। हमने 45 वर्षों में अफगानिस्तान के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन इसके जवाब में हमें क्या मिला। हमें अफगानिस्तान को अब ये बताना होगा, अफगानिस्तान से अगर BLA और TTP ऑपरेट हो रही है तो फिर ये ठिकाने खत्म करना होंगे, वरना हमारा नुकसान बढ़ता रहेगा। तीसरा हल यह है कि अमेरिका को दरमियान में डालकर हमें भारत को अफगानिस्तान से निकालना होगा। अमेरिका भी बुरी तरह थक चुका है, लिहाजा हम अगर इसे अफगानिस्तान का कोई ठोस हल दें तो ये कबूल कर लेगा और हमें ये मौका जाया नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान इसी सूरत में बच सकेगा, वरना हालात हमारे हाथ से तकरीबन निकल चुके हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।